Bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam. This is our next question number 8 of exercise 2.2. ओके सो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो मैं आपको क्या कहूँ, मतलब आप लोग एज अ 10th आर्ट्स की वजह से आपको ये बिट डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन ये वेरी इजी क्वेश्चन है अगर आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें बेसिकली क्या है। मेरे इसको देखने के बाद कोई फॉर्मूला जहन में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। देखें, इसको मैंने लिख लिया वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसका भी मैंने स्क्वायर बना लिया। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर बना लिया। अब मैंने स्क्वायर बना लिया। क्या आपने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा हो? इसको मैं किसके इक्वल सॉल्व करूं? ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। सो इसका मतलब है कि ये इन्होंने जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ वो है इनकम्प्लीट। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट। बज़ाहिर हम ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ चुके हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 टर्म्स का स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो, तब हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस करके और एक दफ़ा माइनस करके। बट इन दिस क्वेश्चन हमारे पास क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा। इसका मतलब है कि जो इन्होंने ये फार्मूला दिया हुआ है ये हमें इनकम्प्लीट फार्मूला दिया हुआ है। देखें इस फार्मूले को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी अगर मैं इसको रीअरेंज करके यहाँ लिखूँ तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके इक्वल होता है ये फॉर्मूला। ये होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल। यानी उन्होंने हमें ए स्क्वायर भी दिया हुआ है और बी स्क्वायर भी दिया हुआ है, लेकिन कौन सी वैल्यू मिस है, ये वाली वैल्यू 2ab वाली जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर मिस है। इसका मतलब है इन्होंने हमें इनकम्प्लीट फार्मूला दिया हुआ है, इसको हमें कंप्लीट करना है। सो हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। अब हमें क्या पता है कि इन्होंने यहाँ पे हमें क्या मिस दिया हुआ है। सो इसको हम अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मौजूद है प्लस लास्ट टर्म का भी हमारे पास स्क्वायर मौजूद है। ये भी हमें पर मौजूद है और ये भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम प्लस फॉर्मूले वाला 2 भी लिख लेते हैं। फॉर्मूले वाला 2 इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अकॉर्डिंग टू जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर ए है वाई स्क्वायर और बी है यहाँ पर 2। ठीक है, सो इसका मतलब है इसको देख के ये हम रफ में करेंगे सारा काम। इसको देखते हुए हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या मिस है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4 वाई स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या किस चीज़ की कमी है, 4y स्क्वायर नहीं है। सिर्फ उन्होंने हमें y की पावर 4 दी हुआ है और ये वाला 4 दिया हुआ है। इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, 4y स्क्वायर की ज़रूरत है। तो 4y स्क्वायर की जो हमें ज़रूरत है इसके लिए हम क्या करेंगे। अब देखिए हम इस तरह से ख़ुद से तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपको मैथ्स के रूल पता होने चाहिए कि हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 4y स्क्वायर को और हम माइनस भी कर देंगे 4y स्क्वायर को, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। इसी तरीके से अगर हम अपनी तरफ से किसी क्वेश्चन के अंदर कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डिवाइड भी करते हैं। क्यों हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी अगेन लेफ्ट विद द ओरिजिनल वैल्यूज़। अब ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसको फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, द क्वेश्चन इज़ दैट हेयर कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि हमें कौन से टर्म ऐड करनी है और सब्ट्रैक्ट करनी है। उन्हें पता नहीं चलता कि वो हमें कैसे वैल्यू पता चलेगी। ये मैंने आपको रफ में आप इस तरह से करके देख सकते हैं कि क्या टर्म मिस है, तो आपको पता चल जाएगा कि 4y स्क्वायर मिस है इस क्वेश्चन के अंदर। सो हम 4y स्क्वायर को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। और अकॉर्डिंग टू दिस ये किस चीज़ के इक्वल है, इसको लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस और ये वाली
प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, प्लस है यहाँ पे तो फॉर्मूले वाला 2 इंटू फर्स्ट टर्म है यहाँ वाई स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म है 2, ठीक हो गया। और ये वाला -4y² हमने एज इट इज नीचे लिख दिया। अब ये ए स्क्वायर, इस वक्त ये पूरा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो a यहाँ पर प्लस है तो प्लस, b है यहाँ पे 2, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ये 4y²। अब देखिए फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर में है, माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को भी स्क्वायर में बना देंगे ताकि हमारे पास हम एक इसके ऊपर एक और फॉर्मूला बना सके, -4y², 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2y होल का स्क्वायर। अब देखें ये वाली पूरी टर्म भी स्क्वायर में होगी माइनस ये वाली पूरी टर्म भी स्क्वायर में होगी, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला बन गया a² माइनस b² दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। तो इन्हीं टू वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा हम माइनस में लिख देंगे। मैं प्लस में लिख रही हूँ y² प्लस 2 माइनस 2y, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक हो गया। आप चाहो तो पहले वेरिएबल्स लिख लो, बाद में कांस्टेंट टर्म्स लिख लो। सो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 8।